जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र में सोमवार दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की सनसनीखेज कोशिश ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। अर्जुन नगर फाटक के पास स्थित इस शोरूम में 3 नकाबपोश बदमाश घुसे और ज्वेलरी लूटने का प्रयास किया, मगर दुकान मालिक की साहसी प्रतिक्रिया के कारण उन्हें खाली हाथ भागना पड़ा। इस दौरान बदमाश और मालिक के बीच हाथापाई हुई और लुटेरे जल्दबाजी में ज्वेलरी से भरा बैग शोरूम में ही छोड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। घटना दोपहर तकरीबन 1:30 बजे की है, जब अर्जुन नगर फाटक के नजदीक स्थित श्रीमाल ज्वेलर्स में दुकान मालिक प्रमोद श्रीमाल और उनके कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक 2 बदमाश पहले ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और ज्वेलरी दिखाने की बात करने लगे। प्रमोद ने उन्हें बताया कि उनकी दुकान में ज्वेलरी ऑर्डर पर बनाई जाती है और स्टॉक में ज्यादा आभूषण नहीं है। इसी बीच तीसरा बदमाश, जिसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, अचानक दुकान में घुसा और पिस्टल निकालकर मालिक को धमकाने लगा। बदमाशों ने काउंटर पर रखे कुछ आभूषणों को बैग में भरना शुरू किया और शोकेस तोड़ने की कोशिश की। प्रमोद श्रीमाल ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का विरोध किया। उन्होंने एक बदमाश का हाथ पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारी भी मालिक के समर्थन में आ गए। बदमाशों ने प्रमोद के साथ हाथापाई की और पिस्टल की बट से उनके सिर पर वार किया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आई। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर दुकान की ओर दौड़े, जिससे घबराए बदमाश भागने लगे। जल्दबाजी में उन्होंने ज्वेलरी से भरा बैग दुकान के काउंटर पर ही छोड़ दिया और बाहर खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बैग में कुछ सोने चांदी के आभूषण और नकदी थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई गई है। घटना की सूचना मिलते ही बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शोरूम का मुआयना किया। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त की, जिसमें तीनों बदमाशों की हरकतें साफ तौर पर कैद है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश पहले दुकान में घुसते हैं, जबकि तीसरा बाद में आता है। बदमाशों ने चेहरा ढक रखा था, मगर पुलिस को संदेह है कि स्थानीय अपराधी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इलाके की अच्छी रैकी की थी। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी है और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर गुस्सा और डर का माहौल है। अर्जुन नगर फाटक के व्यापारी संघ के अध्यक्ष रमेश गुप्ता का कहना है कि बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लूट की कोशिशें और ये घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका आमतौर पर व्यस्त रहता है, फिर भी बदमाशों ने दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत की है, जो पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जयपुर में हाल ही के महीनों में ज्वेलरी शोरूम और व्यापारियों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी है। अप्रैल 2025 में बगरू के रत्नेश्वरी ज्वेलर्स में लूट की वारदात हुई थी, जिसमें 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। हालांकि उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था। इस ताजा घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं, खासकर दिवाली से पहले जब ज्वेलरी की दुकानों में भीड़ बढ़ जाती है। पुलिस ने प्रमोद श्रीमाल की बहादुरी की सराहना की है, जिनके उन साहस ने लुटेरों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। प्रमोद ने बताया कि उन्होंने अपनी और दुकान की सुरक्षा के लिए तुरंत फैसला लिया और बदमाशों से डटकर मुकाबला किया। इस घटना से इलाके के अन्य व्यापारियों में भी साहस बढ़ा है, मगर इसके साथ ही वे प्रशासन से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और जल्दी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।